अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं ACN TV। आज मदर्स डे है जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। माओ के इस आलमी दिन के मौका पर मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी माँ मौजूद है जो सिम्मे बेच के अपने बच्चों का पेट पाल रही है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप और क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम आलिया। अच्छा आलिया, कितने अरसे से सिम्मे बेच रही हैं? मुझे 2 साल हो गए। कितना कमा लेती हैं रोज का? 1000-1500 रुपया। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड भी में हैंडफ्रीज का स्टॉल लगाते हैं। क्या? हैंडफ्रीज का स्टॉल लगाते हैं। अच्छा, घर वालों की तरफ से फुल सपोर्ट है जॉब की? जी। मुश्किल कितना टाइम देती हैं यहाँ पे, कितने घंटे काम करती हैं? 10-12 घंटे हो जाते हैं यहाँ। 10-12 घंटे काम करती हैं, तो बच्चों को क्या टाइम देती हैं? बच्चों को फिर यही है, बस रात को उनके पास सोना ही होता है, आपको पता है। बाकी सारा तो वर्किंग में टाइम चला जाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ना? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे रोड पे सिम्मे बेचना, यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, कभी किसी ने किसी किस्म की बदतमीजी की हो, बुरी निगाह से देखा हो। बस होता है, बहुत कुछ होता है यहाँ पर, लेकिन ये है कि फिर इंसान जब बाहर निकलता है ना तो सब कुछ झेलना पड़ता है, उसको सब कुछ फेस करना पड़ता है। बहन किस तरह फेस करती है? भाई एक तो ये है कि मेरे हस्बैंड पास ही होते हैं, उन्होंने आपको बताया ना मैंने कि हैंडफ्रीज का स्टॉल लगा हुआ, तो उनको मैं कोई ज्यादा मसला होता है उनको बुला लेती हूँ, अदरवाइज मैं खुद ही हैंडल कर यानी कि आपके हस्बैंड भी काम करते, दोनों मिलके कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि मियाँ बीवी एक साइकिल के 2 पहिए हैं, तो दोनों एक दूसरे के सहारा बनते हैं। आपने तो मिसाल कायम कर दी कि आप वाकई एक दूसरे का सहारा और मिल के काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आज आपको पता है माओ का आलमी दिन है। हाँ जी। इस मौका पे दुनिया भर की माओ के नाम क्या पैगाम करना चाहेंगे? बस यही है कि बजाय कि किसी के आगे हाथ फैलाने के, कोई गलत काम करने के, किसी गलत राह पे लगने से आप मेहनत करें, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें और उनको जो है ना यही कहती हूँ कि क्या उसे कहना चाहिए कि साफ खिलाएं, सुथरा खिलाएं। ठीक है, तो ये है कि किसी के आगे हाथ फैला के या कुछ गलत कमाई करके ना खिलाएं। कितनी तालीम है आपकी? भाई मैंने FA किया। शादी को कितना अर्सा हो गया? 3 साल हो गए ऑलमोस्ट। जो हमारे भाई हैं उनकी तरफ से फुल सपोर्ट है आपको? जी। तो क्या कहते हैं कि दोनों मिलके मंथली कितना कमा लेते हैं? महंगाई के दौर में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, तो कितना कर देते हैं? मंथली 30-40 हजार रुपया कमा। दोनों मिलके? जी। तो इजी हो जाता है घर का? घर अपना है कि किराए का? किराए का। किराए का। किराया भी इजीली दिया जाता है और क्या कहते हैं उसको, अखराजात पूरे इजीली हो जाते हैं। मुश्किलात तो आती है लेकिन ये है कि एडजस्ट हो जाता है। मुश्किलात तो बहुत आती है लेकिन ये है कि एडजस्ट हो जाता है बस। बहन नेक्स्ट क्या प्लान है, मजीद क्या करेंगे लाइफ में? फ्यूचर तो सोचा होता है ना हर बंदे ने कि मेरा फ्यूचर ये होगा। भाई यही सोचा है कि इंशाल्लाह थोड़ा सेविंग करके अपना छोटा मोटा बिजनेस करेंगे इंशाल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसी को आगे बढ़ाएं। कुछ खातून है जो मेहनत करने की बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने को तरजीह देती हैं, भीख मांगने को तरजीह देती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो भी आपकी तरह ही मेहनत करें? भाई जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बजाय कि किसी के आगे हाथ फैलाने के या फिर कोई गलत काम करने से अच्छा ये है कि आप छोटा मोटा अपना कारोबार कर ले या किसी के साथ काम कर ले, कोई अच्छी जॉब कर ले, बजाय कि आप कोई गलत राह चुनो या फिर कोई गलत काम करो। तो उससे तो यही है कि आप मेहनत करो। इस वक्त हमारे साथ बहन आलिया मौजूद हैं जो सिम्मे बेच के अपने घर वालों का पेट पाल रही हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रही है, अपने हस्बैंड का सहारा बनी हुई है। माओ के आलमी दिन के मौका पे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी माँ के साथ साथ दूसरी माओ का भी एहतराम करना चाहिए। वैसे भी खातून को, ख्वाह वो माँ हो, बहन हो या बेटी हो, हर मैदान में उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी हम में से हैं, वो भी हमारी माँ बहन और बेटियाँ होती हैं। वैसे भी कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को जो इजाज़त, वो देखते रहिए ACN TV। पाकिस्तान जिंदाबाद।